हेलो नमस्कार, जय हिंद सोल्जर्स। स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं लाइव एक शानदार सेशन के साथ। प्यारे बच्चों, आज का सेशन होने वाला अपना नेवी एमआर का सिंपल पेपर, बेटा जनरल मैथ का सिंपल पेपर होगा। और आपको बेटे इसमें आपको ये बताना है कि आपका स्कोर कितना रहता। 20 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। नेवी एमआर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, जैसे अपना सिंपल पेपर है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता होगा। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें। तो आपको बेटा ये बताना है कि आपके कितना स्कोर बन रहा है, ठीक है। तो लास्ट तक आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कितना स्कोर बन रहा है वो उसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो बात करते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका आपके सामने। आपको इसमें पूछा क्या है सर, यूनिट डिजिट पूछा है। क्या पूछा है, यूनिट डिजिट। 263 की पावर 149 प्लस ये आगे चलता रहेगा। इसमें इकाई अंक बताना है, तो यूनिट डिजिट निकालना हो, क्या निकालना हो बेटे, यूनिट डिजिट। तो पावर होती है उसमें किसका भाग दू, 4 का भाग दू। तो 4 3 12, 2 बच गए, 4 7 28, शेषफल कितना, 1 शेषफल बच गया। शेषफल कितना बेटे, 1 शेषफल। वो यूनिट डिजिट की पावर में लगा दो सर, 3 की पावर 1 प्लस यहां सर शेषफल कितना बचेगा सर, 2 बचेगा, 3 की पावर 2 कर दो प्लस यहां 3 की पावर कितना सर, 3 कर दो। सर 3 की पावर 1 कितना होता सर, 3 होता है। 3 के का होल स्क्वायर सर 9, ये कितना होता है सर 27। तो इसमें इकाई अंक ऐड करो, 7 और 3 10 और 9 कितने गुण, 19, ये 29 हो गया। तो इकाई अंक कितना सर 9 है। तो कौन सा ऑप्शन होगा अपना, सेकंड वाला ऑप्शन होगा। चलो बेटा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। अब शंकु जानते हो आप लोग सब, कैसा होता है शंकु। देखो ये आपका शंकु है, एक शंकु दे रखा है और इसका क्या दे रखा है सर, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल और इसका व्यास कितना है, 105 सेंटीमीटर। तो बेटा इसकी त्रिज्या कितनी होगी, आर का मान कितना होगा, 105 में किसका भाग दूं, 2 का भाग दूं, ठीक है। ये क्या है, इसकी ऊंचाई होगी और ये क्या है, इसकी तिर्यक ऊंचाई एल मान लो, ठीक है। अब शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है सर, शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। देखो ये मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले याद रखना। फर्स्ट का क्षेत्रफल बराबर क्या होता सर, पाई आर एल होता। शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता, पाई आर एल। और ये क्वेश्चन में कितना दे रखा है सर, पाई आर एल बराबर 4455 दे रखा है, ठीक है। आपको किसका मान निकालना है सर, एल का मान निकालना है। तो एल बराबर क्या हो जाएगा सर, 4455 बटे कितना, पाई आर। अब आपको पता है कि आर का मान दे रखा है और पाई का मान आपको पता है 22/7 होता है। तो एल बराबर कितना सर, 4455 बटे 22। आर का पाई का मान 22/7, 7 कहां सर ऊपर चला जाएगा। और आर का मान कितना है, 105 बटे क्या कर दू, 2 2 कहां जाएगा ऊपर। तो यहां से एल का मान इसको हल करोगे तो कितना आएगा सर, 27 सेंटीमीटर। तो एल का मान कितना आएगा सर, 27 सेंटीमीटर। कितना आएगा सर, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये एल का मान कितना सर, 27 सेंटीमीटर। बस ये फॉर्मूला याद रखना था। वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। नेक्स्ट ये लो, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी बेलन की ऊंचाई में 25% बढ़ा दी जाए और उसके आधार में की त्रिज्या में 15% घटा दी जाए तो उसके वक्र सतह क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। आपको बस 2 बातें याद रखनी है। यदि क्वेश्चन में 2% दिया हुआ हो तो क्या करोगे सर, अक्ष प्लस माइनस वाई प्लस माइनस अक्ष गुणा वाई बटे क्या करोगे, 100 करना है, ठीक है। इससे हल कर लो सर। पहले 25% की वृद्धि तो अक्ष का मान 25%, फिर सर कमी कर रहा है तो माइनस क्या कर दो सर, 15 कर दो, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में गुणा करो सर, गुणा कर दिया, 25 गुणा 15 बटे क्या कर दो, 100 कर दो। तो ये 25 चौक कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये 2 में से 1 घटाओ तो कितना, 1 10 माइनस कितना सर, 4 3 12, कितना बच गया, 3 4 7 28। देखो 4 3 12, 3 पॉइंट 4 7 28, 2 बच के 4 5, देखो 4 3 12,
सर 3 बज के 4 संते कितना 28 हो गया, 2 बज के 4 पंचे 20, ये 3.75 घटाऊं तो कितना बचेगा सर 6 पॉइंट कितना 25 प्लस का आ रहा है तो क्या होगी वर्दी होगी। कौन सा ऑप्शन सर पहला ही ऑप्शन हो चुका है। यदि प्लस में आई तो क्या करोगे वर्दी और माइनस में आंसर आए तो क्या करोगे लॉस करना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन में 2% दिया हो, कहीं पर भी 2% दिख जाए तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना, अक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस अक्स गुणा वाई बटे 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एबीसी एक व्यवसाय शुरू किया। बेटा एक व्यापार स्टार्ट करते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कौन कौन सर ए बी और सी। ये लो सर, अब कितने पैसे लगाते हैं सर ए 14,000 रुपए लगाता है, जितने पैसे लगाओगे उतना ही तो बेनिफिट उठाओगे बेटा। सर बी 18,000 रुपए लगा रहा है और सी कितना 24,000 रुपए लगा रहा है। तो सर इनका अनुपात निकालू, 3 0 से 3 0 2 से काटू, ये 7 हो गया, ये 9 हो गया, ये कितना 12, इनका अनुपात कितना 7 9 12। अब इनको क्या मिल रहा है अंत में लाभ कितना, एक साल बाद में 25,480 रुपए का प्रॉफिट हो रहा। तो ये प्रॉफिट का हिस्सा पूछा, 25,480 क्या हो रहा है सर लाभ हो रहा है। ए और बी का कुल हिस्सा कितना है, अब ए और बी का देखो टोटल हिस्सा कितना सर, ये तीनों का योग है 25,480 और अपने पास सर तीनों का योग देखो 7 और 2 कितना 9 9 कितना 18 28 हो गया, तीनों का योग कितना हो गया 28। देखो 7 और 2 कितना 9 9 18 1 2 कितना 28, तो बटे क्या कर दिया 28। आपको क्या पूछा है ए और बी का हिस्सा, तो ए और बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, इन दोनों का योग कर दो तो 9 और 7 कितना हो गया सर 16, तो गुणा क्या करोगे सर 16 करोगे, इन दोनों को हल करोगे तो a प्लस बी का हिस्सा आ जाएगा। तो a प्लस बी का हिस्सा कितना, 4 से काट तो 4 संते 28 4 चौक 16 7 7 21 कितना बच गया सर 4 7 6 42 7 चौक 28 0, गुणा करो 4 से 0 4 चौक 16 1 बच गया 6 चौका 24 1 25 2 बच गया 4 3 12 और 2 कितना सर 14 हो गया। तो 14,560 कौन सा ऑप्शन सर बी वाला ऑप्शन हो गया। ये किसका हिस्सा आ गया सर ए और बी का हिस्सा आ गया। चलो बेटा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नाव धारा नेवी एमआर में ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार, तो इसका मैंने कल वाले वीडियो में आपको अच्छी तरह बता रखा है। सबसे पहले क्या करोगे सर बोट रखोगे, फिर स्ट्रीम, ये नाव हो गई आपकी, ये धारा हो गई, फिर क्या बताया था सर दिशा, फिर विपरीत, ये डाउन स्ट्रीम हो गया और ये अपना अप स्ट्रीम हो गया, विपरीत हो चुका है। ठीक है, एक तैराक धारा के अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम में देर का, डाउन स्ट्रीम में कितना 23 किलोमीटर प्रति घंटा, तो सर दिशा में 23 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के प्रतिकूल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की गति ज्ञात करनी है, तो इसका मान निकालना हो तो क्या करना है सर, लास्ट के दोनों को माइनस करके किसका भाग दूं सर 2 का भाग दूं, तो सर 13 में से 4 घटाऊं तो कितना 6 3 9 हो गया, कितना बचेगा सर 9 बटे 2 बराबर कितना सर 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी गति आ गई सर, धारा की गति हो गई अपनी। कौन सा ऑप्शन बेटा, सी ऑप्शन हो चुका, कितना 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करने वाला 120 मीटर लंबी ट्रेन। देखो एक ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई कितनी सर 120 मीटर ट्रेन की लंबाई है और इसकी स्पीड कितनी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। लंबी ट्रेन 18 सेकंड में एक पुल को पार करती है। अब सामने से एक पुल आ गया, इसको कितनी सेकंड में पार कर रही है सर 18 सेकंड में पार कर रही है। तो आपको पुल की लंबाई ज्ञात करनी है, तो आपको ध्यान है दूरी हमेशा क्या बता रखा है सर, दूरी ट्रेन में कितना भी कैसा भी क्वेश्चन हो दूरी हमेशा ऐड करते हो, तो ये 120 प्लस पुल की लंबाई अक्स मैंने ये ऐड कर दी, तो ये मीटर है 120 प्लस अक्स मीटर। अब आपको पता है चाल कितनी देर की है सर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको किस में बदल दूं सर, मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करोगे, किससे 5/18 से, 6 से काट तो ये 2 10 हो गया, ये 3, तो ये 50/3 क्या हो जाएगी सर मीटर पर सेकंड हो जाएगी, ये चाल हो गई। अब आपको पता है सर समय टाइम बराबर क्या होता है सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड,
टाइम कितना देर का सर 18 सेकंड में पार कर रहा है, बराबर दूरी कितनी सर 120 प्लस कितना अक्स बटा कितना सर स्पीड कितनी है 50/3। 3 कहां जाएगा सर ऊपर, ये लो सर 3 से बराबर वाली संख्या कैंसिल हो गई, गुणा कर दो सर 6 पंचे 30, 300 इक्वल 120 प्लस कितना अक्स, तो अक्स बराबर कितना हो जाएगा सर 80। दो में से एक घटाऊं तो कितना 180 मीटर अक्स का मान आ गया। तो बेटे पुल की लंबाई कितनी है सर 180 मीटर, 180 मीटर। ठीक है, चलो बेटा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका आपके सामने। क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना है आपको आराम से। क्या करोगे, क्वेश्चन को पढ़ो। एक पाइप एक टैंक को 30 घंटे में भर सकता है, तल में रिसाव होने के कारण यह है 50 घंटे में भरता है। देखो एक पाइप ए मान लो या नल किसी पानी की टंकी को 30 घंटे में भरता है। अब टंकी के तल में रिसाव हो गया तो ए पानी डालेगा, बी नल पानी बाहर निकालेगा। देखो ये आपकी टंकी है, ये नल ए है, ये पानी की टंकी को 30 घंटे में भरता है। यहां छेद हो गया, ये बी नल मान लो, तो ये दोनों को साथ खोला जाए तो टंकी 50 घंटे में भरी जाती है। तो रिसाव के कारण कितनी देर में खाली हो जाएगी सर? एलसीएम कितना सर 150 एलसीएम ले लिया मैंने, भाग दू तो कितना सर 5, ये कितना हो जाएगा 3। अब बेटा इस बी की स्पीड निकालनी है, बी के कारण कितना पानी बाहर निकल रहा है, तो बी की स्पीड कैसे निकालू सर? इसमें से इसको माइनस कर दूं। देखो ए में से क्या कर दिया, ए माइनस बी करूं तो बी बच जाएगा। देखो ये तो माइनस का हो जाएगा तो ए से ए कैंसल, 5 में से 3 घटाऊं तो कितना 2। बी 1 घंटे में कितना पानी बाहर निकालता है सर? 2 पानी, आप लीटर मान लो एक बार। बी 1 घंटे में 2 लीटर पानी निकालता है, तो 150 लीटर पानी को निकालने में कितना समय लगेगा सर? 150 में किसका भाग दूं? 2 का भाग दूं तो कितना सर 75 घंटे में इस पानी की टंकी को क्या कर देगा, खाली कर देगा। डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किसी काम का 2/5 भाग। यदि ये भाग वाले क्वेश्चन आते हैं तो मैंने आपको टाइम एंड वर्क में बता रखा, सबसे पहले दिन रखते हो, फिर काम, ये 3 बातें बता रखी अच्छी तरह, दिन, काम और क्या हो गया अपना रफ्तार या कार्य क्षमता। एक किसी कार्य का 2/5 भाग, देखो 2/5 भाग कितने दिन में सर? 12 दिन में। तो ये भाग वाले क्वेश्चन होते हैं, उनको पलट के गुणा कर दो 5/2, तो ये कितना 6 को 5 से गुणा किया 30 हो गया। तथा बी उसी कार्य का 7/8 भाग है, कितने दिन में सर? 21 दिन में। गुणा करो 8/7 कर दो, 7 ही 21 हो गया, 8 कितना 24। अब करना क्या सर? 30 और 24 का क्या करना है सर? एलसीएम लो लो। देखो 30 और 24 एलसीएम निकालो, 2 का भाग दो, छोटी संख्या का भाग देना 15, ये 12 हो गए। फिर किसका दोगे? 2 का भाग देना 15 और ये कितना 6। फिर 2 का भाग दो सर 15 और 3। अब 3 का भाग दो सर 5 और 1, फिर 5 का, तो 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना कितना 120, ऐसे रखो। 30 का भाग दो तो कितना सर 4 हो जाएगा, 24 पंचे कितना होता सर 120 होता है। ठीक है, तो ये कितना 4 5 हो जाएगा आपका। अब आपको ये पूछा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में? सर दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं सर? दोनों मिलकर एक दिन में काम 5 और 4 कितना 9 काम करते हैं। एक दिन में कितना काम करते हैं सर? 9 काम करते हैं। तो आपको 120 काम कितने दिन में पूरा करेंगे सर? 120 में किसका भाग दूं? 9 का भाग दूं, 3 से काट तो 3 चौक 12, 40/3 दिन आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सर? ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, 40/3 दिन, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चक्रवर्ती ब्याज की दर से 10 वर्षों में एक धनराशि 2 गुनी हो जाती है। 10 वर्षों में कितनी गुनी? देखो गुणा पर आधारित क्वेश्चन, 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। समान ब्याज की दर पर कितने वर्षों में यह 4 गुना हो जाएगी? कितने वर्षों में 4 गुना? देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मैं इसको 2 की पावर क्या लिख सकता हूं 1, ये क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 2। आपको इसको अनुपात समानुपात से हल करना, 10 अनुपात पावर वाली रखो, यहां समानुपात टी अनुपात कितना पावर 2 रखो। मध्य पदों का गुणनफल, इसको हल करो बाह्य पदों का गुणनफल,
तो टी बराबर कितना सर 20 वर्ष आ जाएगा। ये आपका आंसर कौन सा ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन हो चुका। चलो बेटा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9,800 रुपए की धनराशि 6 वर्षों में 4,704 रुपए हो जाती है ब्याज। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बेटा दर निकालना है तो दर बराबर क्या होता है 100 गुणा ब्याज बटे मूलधन इंटू क्या होता है सर टाइम होता है। तो सर 100 गुणा ब्याज कितना मिल रहा है सर 4,704 रुपए, ठीक है, बटा मूलधन कितना 9,800 रुपए, समय कितना 6। अब इसको आपको हल तो आपको ही करना पड़ेगा एग्जाम में। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 6 से काटू इसको 6 6 36, 6 संतु 42, सर 7 बार जाएगा 42 हो गया। कितना बच गया सर 5, 6 8 48 हो गया, 6 चौका 24 हो गया। 98 का भाग दो 784 में, 8 गुणा 8 64, 8 बार जाएगा। देखो 8 गुणा 8 64, तो आर बराबर कितना सर 8%। आर बराबर कितना होगा सर 8% होगा। चलो बेटा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई दुकानदार, क्वेश्चन को पढ़ो आराम से और साथ में हल करो और लास्ट में आपको अपना स्कोर मेरे को बताओगे। सर अपना नाम लिखोगे पहले तो और उसके आगे ये बताना कि सर इतने क्वेश्चन सही हो चुके हैं हमारे। यदि कोई दुकानदार 500 रुपए के खुले मूल्य पर 3% की छूट देता है, फिर 10% की छूट देता, तो पेन का विक्रय मूल्य, भाई एक पेन का अंकित मूल्य 500 रुपए बता दिया। मार्केट में गए आप लोग और आपको बोल दिया कि इस पेन के 500 रुपए लगेंगे, फिर आपने रिक्वेस्ट की तो पहली छूट दे दी उसने 30% की छूट। तो 30% की छूट कम करनी है तो 70 बटा क्या कर दिया 100 कर दिया। फिर 10% की छूट दे दी तो 90 बटे क्या कर दिया 100। अब आपको इस पेन का विक्रय मूल्य पूछा है तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 5 गुणा 9 संता 63 गुणा करो 5 3 15, 1 6 5 30 1 31, तो आंसर कितना आएगा सर 315 रुपए। कितना 315 रुपए हो गए। चलो ये क्या हो गया आपका सेलिंग प्राइस एसपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका आपके सामने। क्वेश्चन को पढ़ो। एक बल्ला 750 रुपए में खरीदा और 8% की हानि पर बेच देता है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो कोई चीज 100 रुपए की खरीदी आपने, कॉस्ट प्राइस सीपी है, और उसको 8% हानि पर बेचती, तो कितने में बेचोगे सर 100 रुपए की चीज को 92 रुपए में बेचोगे। तो सेलिंग प्राइस कितनी 92, 100 रुपए की चीज है 8% हानि पर बेचती 92 रुपए में। अब ये बोला कि 750 रुपए में खरीदी आपने, तो मैंने आपको बता रखा जो चीज देर का उसको बटे में पूछा जाए गुणा में। ये 750 के असर क्रय मूल्य अपने पास में क्रय मूल्य कितना 100, आपको पूछा 8% हानि पर बेचता है तो इसका विक्रय मूल्य कितना, तो गुणा क्या कर दू सर 92 कर दो। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 5 25, अब 2 का भाग दू 2 चौके 8, 2 छिके 12, 15 गुणा 46, तो आपको पता है लास्ट में 6 पंचे 30, 15 छिके 90, 9 बच के 60 और 9 कितने हो गए सर गुणंतर हो गए। कितना आएगा सर 690 रुपए। कितने रुपए सर 690 रुपए। ये क्या है विक्रय मूल्य हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यदि किसी संख्या 1 का 78%, बेटा 1 का 78% कितना होता सर 1 गुणा 78 बटा परसेंटेज को हटाऊं बटे 100 कर दो। अन्य संख्या b के 32.5% के इक्वल है, बेटा अन्य संख्या b है इसका 32.5 परसेंट हटाऊं तो बटे 100, ये आपस में क्या है बराबर है, तो ये कैंसिल हो गया। a बटा b करना हो आपको, तो ये 32.5 बटे कितना 78। बेटा इस पॉइंट को हटाना हो तो एक जीरो नीचे लगा दो, 5 से काट दो 5 6 30, 5 25, 5 से काट दो 5 1 5, 2 बच गए 5 25, 5 6 30। अब कट रहा है क्या, छोड़ो नहीं कट रहा, 65 156, a का मान 65, b का मान 156। अब आपको पूछा तो b का a से अनुपात, b का a से अनुपात, बेटा b का a से अनुपात पूछा है,
यदि किसी संख्या का ए का 78% अन्य संख्या बी के 32.5% के बराबर है तो बी का ए से अनुपात, तो बी का कितना 156, ए से अनुपात तो ए कितना 65। आपको अनुपात बताना है, बी का ए से अनुपात, तो बी और ए का अनुपात ही बोल सकता, बी का ए से अनुपात, बी अनुपात ए पूछा है, या परसेंटेज पूछा जाता तो बटे 100 कर लेते हम। तो 156 65, 13 से काटू इसको, 13 एकम 13, 2 बच के 13 दूना 26, 13 पंचे 65, तो अनुपात कितना सर 12:5 हो जाएगा। और कट रही है बेटा ये 13 से, ठीक है, हमने 13 से नहीं काटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a इक्वल 2/3 बी, तो मैं इसको ऐसे, ये b इधर है तो इधर गुणा में, तो इधर आएगा तो बटे में रख दूं, a बटा b बराबर क्या कर दूं सर 2/3। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, तथा b c गुणा में तो इधर आएगा सर बटे में b/c बराबर 3/5। ए बी सी का अनुपात निकालना है, ए बी और सी का क्या निकालना है अनुपात। ए का मान कितना सर 2 यहां रखो, बी का मान सर 3, फिर बी का मान कितना 3 इसके नीचे रखो, सी का मान कितना 5। अब आपको पता है एबीसी का अनुपात, यदि ये बीच वाली संख्या दोनों बराबर है तो अनुपात यही आएगा 2, इन दोनों में से एक रखो, 2 3 5। आंसर कौन सा, पहला ऑप्शन। या आपको मैंने बता रखा पड़ोसी के पड़ोसी काम में आएगा, ये यहां बिठा दो, फिर ये यहां, इनको गुणा करके हल करोगे तो भी 2 3 5 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बल्लेबाज ने 15वीं पारी में 97 रन बनाए। बेटा 15वीं पारी से पहले उसने कौन सी पारी खेली सर 14वीं पारी, उसका औसत क्या मान लो अक्स, तो कुल रन कितना होगा सर 14 अक्स होगा। 15वीं पारी में उसने 97 रन बनाए तो उसके औसत में 5 रन बढ़ जाते हैं। पहले औसत कितना अक्स था, अब कितना हो गया अक्स प्लस 5। पारी कौन सी खेली सर 15वीं, कुल रन निकालो तो सर गुणा कर दो, 15 अक्स प्लस कितना 5, इसको हल करो बस सर 14 अक्स प्लस कितना 97 बराबर कितना 15 अक्स, 15 5 75, पक्षांतरण कर दो, अक्स बराबर कितना 97 माइनस 75, अक्स इक्वल सर 7 में से 5 घटाऊं 2, 9 में से 7 घटाऊं 2, अक्स का मान कितना 22। आपको 14वीं पारी का औसत पूछे तो 22 है, 15वीं पारी का पूछे तो 22 प्लस 5 कितना हो गया सर 27। आपको क्या पूछा था सर 15वीं पारी के बाद का औसत, तो कितना सर 27 हो गया। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन, सरलीकरण का क्वेश्चन है, यहां से बहुत बार पूछा जाता है, एमआर में एक क्वेश्चन है इस टाइप का आएगा। देखो इसको मैं ऐसे हल कर सकता हूं, 9 दूनी 18, एक सर 19 बटा क्या लिख सकता हूं 9, ये भाग का चिन्ह, पहले कोष्टक छोटा कोष्टक हल करेंगे, 6 3 18, 18 और 5 कितने 6 3 18 और कितना 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 19 20 21 22 23, 23 सही है, 23 बटा कितना 6, तो ये क्या देर का सर माइनस देर का है, और ये कितना 2/3 गुणा, कोष्टक हल करोगे तो कोष्टक हल करो, 6 दूनी 12, एक कितना सर 13/2 माइनस 3 दूनी 6, एक कितना 7/3। अब पहले कोष्टक हल करो, तो मैं कोष्टक को हल करूं तो क्या आएगा सर 2/3, यहां देखो मैं ये 23/6 रख दूं, माइनस गुणा कितना, देखो एलसीएम कितना सर 6, 2 3 6, 13 3 39, माइनस कितना 3 दूनी 6, 7 दूनी 14। अब इसको हल करो तो ये 23 बटा कितना 6 माइनस 2/3 गुणा सर बटे में 6 है, 9 में से 4 घटाऊं तो कितना 5, 3 में से 1 घटाऊं 2। ठीक है सर, कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो ये क्या हो जाएगा अपना, यहां रख देता हूं 19/9 भागे कितना 23/6 और माइनस गुणा कर दूं 25 75 बटे कितना
6 तिया 18, ये माइनस करना है तो ये 19 बटे कितना 9 भागे सर एलसीएम 18, 3 से गुणा करो 9 गुणंतर हो गए, माइनस कितना 75। भाई माइनस में कैसे आंसर, कहीं गलती तो नहीं कर दी ना, वो देख लेंगे आगे। तो 19 बटे 9 भाग कितना बटे 18, सर कितना बच गया 6। सर उल्टा कर दो, 19 बटे 9 गुणा कितना 18 बटे 6, 6 तिया 18, 3 गुणा 3, तो ये कितना बचेगा सर 19 बटा 3। भाई कहीं गलती हुई है, आंसर तो कटने वाले होंगे, ध्यान रखना। 9 दूनी 18, एक 19 बटे कितना 9 हो गया, भाग कितना 6 तिया 18, 23 बटे कितना 6 माइनस 2 बटे 3 गुणा 6 दूनी 12, एक 13 बटे 2, 3 दूनी 6, एक कितना 7 बटे 3। पहले कोष्टक हल करोगे तो क्या आएगा सर एलसीएम 6 हो गया, 2 तिया 6, 3 से गुणा करो 13 ती 39 हो गया, माइनस 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, तो 39 माइनस 14 बटे कितना 6 है। तो 9 में से 4 घटाऊं तो कितना सर 5 बचता है, 3 में से 1 घटाऊं तो 2, 25 बटा 6, ये 2 बटे 3 गुणा क्या है 25 बटे, तो ये 23 बटे 6 हो गया। सर 25 ती 75, 6 ती 18, 23 बटे 6 में से क्या घटाऊं, 23 बटे 6 में से 75 बटे 18 घटाना है। एलसीएम 18, 3 से गुणा करो, 3 गुणा 3 9, 3 दूनी 6, माइनस 75, फिर 6 बटे 18, 6 तिया 18। बेटे आंसर तो यही आ रहा है, इसका आंसर समथिंग 2 के समथिंग है। ठीक है, एक बार चेक कर लेना है इसको, सरलीकरण का क्वेश्चन है, हल कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो, देखो इस क्वेश्चन को पूरा हल करना, आगे देखना है इसका आंसर कितना आएगा, 2 के समथिंग आएगा। ठीक है, और चेक करेंगे इसको। नेक्स्ट देखो 2 10 30 डिग्री माइनस 1 माइनस 10 इसका 30 डिग्री का मान, सारणी का क्वेश्चन त्रिकोणमिति से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सर 2 10 का मान कितना, 10 30 का मान सर 1/√3 माइनस 1 अपॉन 1/√3 का होल स्क्वायर, सर 1/3 हो गया, 1/√3 का होल स्क्वायर तो 1/3, तो ये हो जाएगा 2/√3 बटा सर 2/3 हो जाएगा। इसको आगे हल करूं तो 2/√3 गुणा 3 बटे, इसको मैं 3 को √3 गुणा √3 लिख दूं, बटे कितना 2, कैंसल, ये कैंसल, तो आंसर कितना आएगा सर √3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारणी में देखो सर मान होता नहीं है, 10 13 का मान होता नहीं, तो आपको ये देखो थीटाओं का योग 90 होना चाहिए, उसकी जगह 45 रख दो, 77 13 90 हो गया। सर 53 37 90, इनकी जगह 45 रखोगे तो 10 45 का मान कितना होता सर 1 होता, तो ऊपर क्या आ जाएगा सर 1 हो जाएगा। और कोस 60 का मान कितना होता सर 2/√3 होता है, तो ये 2 गुणा कोस 60 का 2/√3 होल स्क्वायर करूं तो 4/3 कर दो, ये गुणा है कोस 60 का मान सर 2/√3, कोस 60 का मान सर 1/√3 होता, अरे 1/2 होता, कोस 60 का मान कितना 1/2, 0 1/2, तो 1/4 माइनस 3 बटा कितना 2 प्लस कितना 2, इसको हल करना है। चलो हल करो, 1 बटा कितना 8/3, 1/4, एलसीएम 4 ले लो, 1 माइनस 6 8 हो जाएगा। इसको आगे हल करो, 1/8/3, एलसीएम कितना 4, तो देखो 8 1 9, 9 में से 6 घटाऊं तो कितना 3, गुणा है ये कैंसल, 4 दूनी 8,
1/2, 1/2 बराबर कितना 0.5। 1/2 का मतलब क्या होता है सर 0.5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है। एक पेड़ की छाया की लंबाई, देखो ये पेड़ है, इसकी छाया की लंबाई, ये लो सर छाया की लंबाई कितनी 16 मीटर। सूर्य का उन्नयन कोण कितना, ये कोण दे रखा उन्नयन एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, तो आपको पता है ये 90 डिग्री होता है, ये 30 डिग्री। तो पेड़ की ऊंचाई बतानी है, तो आपको डायरेक्ट एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं, आपको ये ध्यान रखना 30, 60 और 90 डिग्री दिया हुआ हो कोण का मान, कोई सा भी कोण दिया हो हमेशा नीचे की तरफ बनाना। 30 डिग्री के सामने की भुजा निकालनी हो तो 1/√3 से गुणा कर दो, 60 के लिए √3 से गुणा करना है, 90 के सामने की भुजा निकालनी है तो 30 डिग्री के सामने का 2 गुणा कर दो, के सामने का कितना गुणा 2 गुणा करना है। देखो 60 के सामने की भुजा निकालनी है तो सर √3 से गुणा कर दो, तो 16 को √3 से गुणा किया तो कितना 16√3 हो जाएगा, 16√3 ऑप्शन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, 100 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% है। बेटा 100 लीटर मिश्रण है, इसमें पानी की मात्रा कितनी है 10%, तो इसका 10% निकालू तो कितना होता है सर 10 क्या है पानी है, 100 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% है तो पानी 10 हो गया, और शेष क्या है दूध है, तो ये दूध कितना हो गया सर 90 लीटर क्या हो गया दूध हो गया। इसमें कितना पानी और डाले, तो आपको पानी में डालना है, कितना पानी और डाले, तो पानी अक्स कर दूं कि मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा 50% हो जाए, तो सर आधा दूध आधा पानी हो जाए, तो क्या कर दूं सर 1/1 कर दूं, 50% मतलब आधा आधा, तो 1/1। अब आपको क्या पूछा है कि कितना पानी और मिला जाए, सर पक्षांतरण कर दो, 10 + अक्स बराबर कितना 90, अक्स बराबर कितना सर 80 लीटर, अक्स बराबर कितना 80 लीटर पानी और मिला दे तो दूध और पानी की मात्रा क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट देखो बेटा अपने 20 क्वेश्चन हो चुके हैं और आपको भी अपना बताना है कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों आज के लिए बहुत इतना, बाय, लव यू ऑल, मस्त रहना, बिंदास रहना, खुश रहना।